हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट डेसिमल। मेरा नाम है राजन। मैं आपका स्वागत करता हूं पुराने स्टाइल में इनफाइनाइट डेसिमल यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बना रहा हूं, जिसका टॉपिक है क्वांट स्कोर इन एसबीआई क्लरिकल मेंस। सिंस एसबीआई क्लरिकल मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और क्वांट के स्कोर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो इसके लिए मैंने एक पोल भी अभी रिसेंट किया था, जिससे कि मुझे अपने बच्चों का आइडिया लग सके कि उनके रेंज क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया और यू विल बी शॉक टू लुक एट द रिजल्ट्स कि जनरली आपको यूट्यूब पे ये बोला जाता है कि 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस इज पॉसिबल, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है? बच्चे कितने लेके आ रहे हैं? क्या सभी फोड़ रहे हैं या फिर एक्चुअल में जो पिक्चर है वो बहुत ही अलग है? एंड यू विल सी कि द पिक्चर इज वेरी डिफरेंट, that 32% of the people are scoring in the range of 15 to 20, 21% is scoring in the range of 20 to 25, less than 15 नंबर्स भी आ रहे हैं 19% बच्चों के, एंड 25 से ज़्यादा जो नंबर आ रहे हैं वो 5% बच्चों के आ रहे हैं। इवन इफ आई एक्स्ट्रापोलेट, अगर मैं और ज़्यादा लाइक पोल के बच्चों को इसमें बुला लूँ और ऐड कर लूँ, एक्स्ट्रापोलेट करके आपको रिजल्ट बताऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 25 से ज़्यादा जो नंबर लेके आ रहे हैं वो क्या होगा, 10% हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी तभी वही रहेगी ना कि 15 से 20 या 15 से कम नंबर वाले बच्चे। अगर आप भी उसमें से हैं तो कैसे आपके अपने स्कोर को आपको बूस्ट करना है, जिससे कि आप 30 प्लस वाला जो टारगेट आपने अचीव किया, सोचा है, वहाँ तक अचीव कर पाएँ, वो हम सीखेंगे। और अगर आपके मान लीजिए 15 से कम आ रहे हैं तो कम से कम आप 20 तक कैसे आ सकते हो, वो आज इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करूंगा। अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इतने रात को इसलिए बना रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि 14 दिन का टाइम है। जो भी मैं चीज़ें आपको यहाँ आज सिखाऊंगा, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा। और क्या होता है ना कि एक बार चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट करते जाते हैं तो उसमें हमें ट्विक्स अपने अकॉर्डिंग पता चलता है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये करते करते जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि मेरी जो क्वांट की स्ट्रैटेजी है ना अटेम्प्ट करने की, वो बहुत बेहतरीन हो चुकी है, और पेपर में फिर आपको वो रिजल्ट में भी दिखेगा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी, बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ये आपका स्क्रीन, आई होप आप लोगों को विजिबल दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने आज का जो मॉक लिया है, जिसके हेल्प से मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, वो स्मार्ट कीरा का है। दिस इज नॉट अ पेड कोलैबोरेशन, एक बच्चे का मॉक है। फर्स्ट मॉक को ही एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ओनली फ्रीली अवेलेबल फॉर एनालिसिस, बाकी कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि जिनका भी ये मॉक है, उनके नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट जज हिम बाय हिज और हर मार्क्स कि कितने नंबर उनके आए, यार तुम्हारा तो इतने ही नंबर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जनरस होकर मुझे एनालिसिस करने के लिए दिया है, वही बहुत अच्छी बात है। तो जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस मॉक से, वो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे मैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करता हूँ, कौन से क्वेश्चन को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ये सारी चीज़ें। और मस्ट डू वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट में ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, तो मैं पहला मॉक खोल रहा हूँ। देखिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं भी दिख रहा हूँ अच्छे से, मेरी ऑडियो भी आ रही है। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस इज द मॉक। तो हम क्वांट सेक्शन पे आ जाते हैं, और क्वांट में आप लोगों को पता होगा कि 50 क्वेश्चन का सेट है, 50 नंबर आते हैं और 45 मिनट का टाइम होता है। तो डोंट जस्ट स्टार्ट स्ट्रेट अवे कि पेपर आया तो खुल गया तो मैं तुरंत ही करने लग गया। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब भी आपके पास टाइम होता है ना, जैसे 45 मिनट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसमें आप कुछ टाइम क्वेश्चन को देखने में लगाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो टॉपिक आपको मैंने बोला है कि मस्ट डू टॉपिक में सबसे पहले आपको प्रायोरिटी करनी है, जैसे प्रायोरिटी में रखनी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में कि क्वाड्रेटिक आपको करना ही करना है, नंबर सीरीज आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, देन यू हैव अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो हॉट टॉपिक्स होंगे, पहले आप इनको ही ट्राई करें। ठीक है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आगे बात करते हैं। देन अगर ये हो जाता है, देन यू कम टू अरिथमेटिक। ठीक है, एंड देन फाइनली टू डीआई। ठीक है, और अगर आपका मान लीजिए अरिथमेटिक उतना स्ट्रांग नहीं है, देन यू कैन स्विच टू डीआई फर्स्ट एंड देन लेटर टू अरिथमेटिक। एंड व्हेन आई एम राइटिंग अरिथमेटिक हियर, आई एम आल्सो इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे क्वांटिटी कंपैरिजन, फिलर हो गया, डीएस के क्वेश्चंस हो गए, सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें यहीं पे इंक्लूड हो गई है डीएस के अंदर। डीएस के कैसलेट भी यहीं पे आ चुका है। तो ये ऑर्डर आपको रखना चाहिए जनरली, बट इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पेपर में, अब जैसे मैंने आपको आप भी बोला कि क्वाड्रेटिक पहले कर लो, तो क्वाड्रेटिक किस तरह का आया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। मान लो कि बहुत ही भारी भरकम सा पेपर आ गया, ठीक है, अब वैसे जो स्मार्ट कीरा का पेपर है उससे डिफिकल्ट तो नहीं जाता है, लेकिन स्टिल अगर आप इस लेवल की अच्छे से एनालिसिस समझ जाओगे तो आपको जैसा भी पेपर है आप आराम से कर पाओगे। लेकिन मान लेते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं, एक्सट्रीम केस है कि क्वाड्रेटिक बहुत ही डिफिकल्ट आ गई, पहला जो आपको लग रहा था करने का, तो आप उसको स्किप करिएगा। देन यू मूव टू नंबर सीरीज, नंबर सीरीज को पहले करो।
तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि ये नहीं आपको देखना है कि बस क्वाड्रेटिक आ गया तो मैं क्वाड्रेटिक ही करूंगा, नो मैटर कितना भी डिफिकल्ट हो। हमें ये देखना है कि पहले मैं क्वाड्रेटिक के वो सारे क्वेश्चन कर लूँ, क्योंकि मान लीजिए 4 क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक के, तो एक उसमें डिफिकल्ट होगा, 3 आसान है तो 3 आसान को पहले करूँ, क्योंकि मुझे पहले अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि हाँ मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। वंस आई विल बी इन दी फ्लो में अगर आ जाता हूँ तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आपने भी अगर कोई सीरीज बना रखी है कि सर मैं पहले ये क्वेश्चन करूंगा, पहले ये क्वेश्चन करूंगा, तो डोंट जस्ट टेक दिस ऑन योर ईगो कि यार वो क्वेश्चन मेरे से पहले बनेगा ही उस टॉपिक का, क्या पता डिफिकल्ट आ सकता है, तो यू हैव टू स्विच टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शंस को लेना सीखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये कहा कि जो 45 मिनट्स का टाइम है उसमें से आप मिनिमम मान लीजिए 1 मिनट का टाइम है, उसमें आप ये एनालिसिस कर लो कि कौन कौन से टॉपिक आपको जो पहले करने थे वहाँ पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू राइट देम डाउन कि ये पहले टॉपिक है जो मैं करने वाला हूँ और इसको पहले करूंगा और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि टाइम ना लगे मुझे खोजने में, और मैं ग्लैंस थ्रू करूंगा पूरे क्वेश्चन को पहले, तभी मैं अटेम्प्ट करूंगा। और वो 1 मिनट में हो सकता है। कैसे हो सकता है एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो हम लोग 44 मिनट के अंदर पेपर देखेंगे, 1 मिनट में एनालिसिस का बताता हूँ। जैसे ये खुला मेरे पास, ठीक है, मैंने बस ये देखा कि इसमें लाइन ग्राफ है, टेबल है, बाकी डेटा नहीं देखा, देखेंगे बाद में। 5 क्वेश्चन का सेट होगा, आई मूव हियर, फिर यहाँ आए, मुझे क्वाड्रेटिक मिला, आई विल राइट इट डाउन कि क्वाड्रेटिक मैं करने वाला हूँ, तो 96 मैंने लिख दिया कि दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2 और 3 कि फर्स्ट प्रायोरिटी में करने वाले कौन कौन से टॉपिक हैं, दीज आर द फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स, दीज आर द सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक, दीज आर द थर्ड प्रायोरिटी। तो अकॉर्डिंगली आप लिख लो, ठीक है। तो जैसे मेरे को ये वाले सबसे आसान लग रहे थे, मैं वो लिखते जाता हूँ। पहला वाला डी आई जो है वो ठीक है, जैसे लाइन ग्राफ है और टेबल है, मैं बाद में आके उसको देख सकता हूँ, तो आई विल राइट कि डी आई के अंदर मुझे इसको पहले ट्राई करना चाहिए 91 से 95 को। ये आप करना, ये जब करोगे ना तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि मेरे को पेपर में किस तरह की चीज़ें आ रही हैं और मुझे किस फ्लो में करना है उसको। फ्लो बिगड़ना नहीं चाहिए, बीच में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यार मैं अब क्या करूँ, ये हो गया, ये हो गया, अब आगे क्या करूँ, इस डी आई का करूँ या इस डी आई का करूँ, पहले ही आपने सोच रखा है, समझे। चलिए आइए 96 पे आ गए। 97 क्वांटिटी कंपैरिजन, फिर से क्वांटिटी कंपैरिजन, ओके। नंबर सीरीज है आपके पास, और ये भी नंबर सीरीज, 2 क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ कि 100, और यहाँ पे मुझे बार बार माउस को स्विच करना पड़ेगा, बट आपको नहीं करना है एग्जाम में, तो वो आप कॉपी पे अपना लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी करने वाला हूँ, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन, ये 26, क्योंकि एक सिंगल सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 10 का हो रहा है, यहाँ पे 14 का हो रहा है, यहाँ पे 18 का हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ कितने का हो रहा है, यहाँ 20 का हो रहा है, ठीक है। तो चार क्या बोला है, गिवन कंटेन 1 रॉन्ग और 1 मिसिंग। अच्छा, एक मिसिंग है विच इज़ पी, और एक रॉन्ग भी होगा। तो देखो अगर ये 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये 22 होना चाहिए था, ठीक है। तो फिर यहाँ 6 होगा, ठीक है, और अगर यहाँ होगा तो यहाँ 2 होगा, मतलब ये 28 होता, 28 में 6 देते, हाँ ठीक है। तो ये रॉन्ग नंबर हो जाएगा, 96 विल बी द रॉन्ग नंबर, एंड ये आपका निकल गया जो भी है। मिसिंग नंबर था 28, रॉन्ग नंबर है 96, इनके बीच में डिफरेंस निकालना है विच इज 68, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकलेंगे, ठीक है, जैसे आपको पहले नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन बन रहा है, तो वो आप बना लीजिए, देख लीजिए डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का है, वो मैं कह रहा हूँ आपका, ठीक है। तो इसके 2 क्वेश्चन होंगे, क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर निकालो, 28 का स्क्वायर 784 होता है, तो ये बन गया ना। तो ऐसे आपको ये ट्राई करना है कि इन सारे क्वेश्चन को पहले कर लें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं कि बस मैं ईगो पे लेके चल रहा हूँ कि पहले मुझे यही करना है। अरे भैया मच्छर जी करने दीजिए, क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा तो लिहाज कीजिए कि बच्चों की फ्यूचर का सवाल है, काटना ही आपको, खून ही निकाल लेना एकदम, लो भाई खा लेना मुझे, आ जाओ। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ तक आ चुके थे। ये आपका अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन को देखते हैं, पहले हम क्वाड्रेटिक पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ना आप ऐसे रख लो कि ऐसे लिख सकते हो, अगर लिखने का मन है कि सेकंड वाले में 97 ऑनवर्ड्स, ठीक है, टिल 104 आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखना इज डिफिकल्ट। इसमें आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये सब, ठीक है। अच्छा, फिर वी हैव अनदर डीआई, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है, आई विल ब्रिंग देम बैक। डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, टेबल में 4 कंपनीज हैं, एचआर एम्प्लॉई, आईटी एम्प्लॉई, मार्केटिंग, आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉई कितने हैं, 3 ही है ना, 3 ही है, क्या है, 3 ही है, ठीक है। तो 3 डिपार्टमेंट, एचआर दे ही रखा है, आईटी दे रखा है, कुछ वेरिएबल दिए हुए हैं, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन थोड़ी लेंदी लग रहे हैं, तो मेरे को पहले वाले क्वेश्चन का डीआई थोड़ा ठीक लग रहा है, इसमें थोड़ा कम काम है, ठीक है। तो इसको पहले प्रेफर करूँगा, सेकंड वाले को नहीं करूँगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा हटाते हैं, कहाँ तक है ये, 109 108 तक, ठीक है। 108 तक तो यही था, तो इसको हटाओ, मैं बैक लेके आ जाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो 108 तक यही था। 109 में क्या है, वी हैव ए बोट एंड स्ट्रीम डीआई, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, अगर बोट एंड स्ट्रीम आता है, पढ़ा दिया है मैंने आप लोगों को, तो इसको भी कर सकते हैं, बट नॉट नाउ। आगे बढ़ो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वेश्चन, 111, 2 3
4 4। तो ये देख रहे हो 112 से लेके 115 तक का जो ये क्वेश्चन स्ट्रीम है आपको यहाँ पे, ठीक है, 112 से 115, दीज आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन, जिनको मैं करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये नोट करके रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए, 116 में ये हमारे पास पाई चार्ट का DI है, विच इज़ अबाउट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हटा देता हूँ मैं, बट ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का DI है। तो ये आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वाला DI। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, जनरल वाला सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आता है अच्छे से, तो इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। तो ये मैं सेकंड वाले DI में करूँगा अगर करना है मुझे, तो ठीक है। ऑल राइट, तो उसके बाद ये है, इसको भी हम लोग अपने उसमें नोट कर लेते हैं। 1 सेकेंड। सो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 120 से स्टार्ट हो रहा है, 120, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, ओके। सो ये भी अच्छा एक मिल गया आपको, ठीक है। तो ऐसे आप ट्राई करेंगे, ठीक है, कि 120 से लेके 120 आई थिंक 23 तक था, यस 123 तक ये भी मुझे करना है, ठीक है। और सेकंड DI भी हम एक बार नोट कर लेते हैं, कहाँ पे था, यहीं पे था शायद, 116 पे, ठीक है। 116 से लेके कहाँ तक, 119 तक। तो इसको भी लिखो सेकंड वाले DI में, 116 से 119। दिस इज द सेकंड स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन दैट आई विल बी डूइंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन देखो। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहले मैंने क्लास करवाई, वो क्यों करवाई, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए, तो ये भी 2 क्वेश्चन लिखिए भैया, 125 और 26 लिखिए, ठीक है। ये आपके पहले गो वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, ये DS का क्वेश्चन है, 2 DS के क्वेश्चन, ये 3 DS का क्वेश्चन, 4 DS का क्वेश्चन। तो 4 DS के क्वेश्चन है, यहाँ लिख दीजिए। DS के क्वेश्चन कहाँ मिल रहे हैं आपको, तो 127 से लेके 129 तक DS मिल रहा है, DS ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। देन अगेन यू हैव ये इक्वेशन ही आ गया ना, इसको हटाइए अगर, तो क्या है, इक्वेशन ही है, ठीक। इसको भी देखा जाएगा, ये भी कर सकते हैं, क्या है, विथ मिसिंग वैल्यू इज गिवन इन द स्मॉलेस्ट रूट। अच्छा, स्मॉलेस्ट रूट आपको 5 दे दिया है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रूट अगर 5 है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, तो इसको सेटिस्फाई किया जाएगा। सेटिस्फाई करेगा तो आपको जो निकालना है, जैसे m निकल जाएगा, यहाँ से m निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू पूछा है, तो क्या करके बताऊँ, या समझ गए हो, देखो x की वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ 5 पुट कर दीजिए, ये 5 हो गया, दिस इज 25 माइनस 2 23, तो 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 5 प्लस m इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये 15, ठीक है। तो 10 से इसको काट दीजिए 5, 105 हो गया। 3 से इसको काट दीजिए, 3 टाइम्स इज 9, और 5 35, तो m की वैल्यू आ गई 30, ठीक है जी। m अगर 30 आ गया तो आपको ये पूछा गया है, ये निकाल लो फिर, समझ गया ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, छोड़ना नहीं है भाई। यही जो थिंकिंग रखेगा वही पेपर क्लियर करके ले जाएगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं तो पेपर क्लियर, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं एक बार बैक करता हूँ, बैक नहीं हो रहा क्या पूरा का पूरा, अरे भाई, तो जो चीज़ लिखी थी वो तो गायब हो गई है हमारे पास। अरे भाई ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया, इसमें बैक जा ही नहीं रहा। और एनीवेज आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, एक बार पूरा देख लेते हैं। 122 क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका तीसरा DI है। अगर तीसरा DI करने का मन हुआ तो ये वाले को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाली DI थी वो नहीं करना है, तो यू विल कम टू दिस DI। ये DI हो गया। फिर आपके पास अरिथमेटिक क्वेश्चन है, दिस इज अगेन व्हाट, अच्छा ये इसमें क्वाड्रेटिक घुसा दिया है, ठीक है। वही मैं कह रहा था कि क्वाड्रेटिक आपको इस तरीके से भी आ सकता है अरिथमेटिक के अंदर, खत्म, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर हमने देख लिया है किस तरीके का है। तो मैं आपको बस जो आइडिया लिखा था मैं उसकी बात करता हूँ एक बार की। पहला, सेकंड और तीसरा। पहले वाले में हमने क्या लिखा था कि विल बी डूइंग क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और आपके सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से बता दूं कि कहाँ कहाँ पे था। ये जैसे था 96 था, ठीक है। सो 96 वाज देयर। तो क्योंकि मैं क्वेश्चंस काउंट करना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये 2 3, ठीक है, 2 3 3 3 3, फिर 4 5 6 7 7, 112 से लेके 115, ठीक है। दीज आर दी क्वेश्चंस। फिर आगे बढ़ो, 115 के बाद कौन सा था भाई, वी हैव दिस 121, 123 तक था, ठीक है। 24 भी है, 25 भी है। तो 120 से लेके 125 तक, ठीक है। ये भी हमें करना है, डुएबल ही है ये,
आगे बढ़िए। ये डीएस के क्वेश्चन थे तो डीएस के क्वेश्चन भी मैंने मेंशन कर दिए थे, तो वो करना है, ठीक है। कहाँ से है ये? 126, 27, 28, 29 और फिर ये 30, 31 आ गया। 30, 31 भी यहाँ नोट कर लो, 130 और 131 ये भी नोट कर लिया। एंड यहाँ जो डीएस के क्वेश्चन थे 127 से लेके 129 तक, आई थिंक 126 से था, ये डीएस के क्वेश्चन है, ऐसे आप नोट करके रख लो। एंड वी हैव 2 डीआई, एक तो हमने पहला वाला डीआई बोला है 91 से 95 वाला, ठीक है। फिर एक सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला डीआई था, और एक ये डीआई है जो हमें कहाँ मिल रही है? 132 पे मिल रही है, ठीक है। ऐसी क्लैरिटी के साथ अगर मैं करता हूँ ना पेपर को अटेम्प्ट, तो फिर आराम से मैं कर भी पाऊंगा, और ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। दिस इज, यहाँ क्या है ना कि मुझे इसको चेंज करना पड़ रहा है बार बार, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आपके पास तो शीट होगा, शीट पे आप लिख लीजिए, ऊपर लिखना अच्छे से, एंड देन उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने ये आइडिया लगाया कि किस तरह का पेपर अगर आता है हमें तो कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा कहीं पे, हाँ यहाँ जैसे आपको ये दिख रहा है, ये देखो। अगर मैं क्वेश्चन को काउंट करता हूँ, ध्यान देना, अभी हम आपके नंबर जो आ रहे थे उसको हम लोग उसके बेसिस पे काउंट करते हैं। देखो अगर यहाँ देखें तो ये आपका 112 से 115 है, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गया, 5 क्वेश्चन हुए, और ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, और ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो 6 2 8, 4 12 और ये 13 तो यहीं बन रहा है, ठीक है, 13 यहाँ बन रहा है। मान लेता हूँ कि एरिथमेटिक क्वेश्चंस आपके वीक हैं, एरिथमेटिक को आप एंड में कर सकते हो, वो भी चलेगा, लेकिन इसमें भी आपको सफिशिएंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे भी आप निपटा सकते हो, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा वो हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप इतना करना, और यहाँ पे 2 डीआई को पकड़ो। अगर आपको लगता है कि मैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाली डीआई नहीं कर सकता, तो फर्स्ट वाली डीआई और जो अभी हमने मेल और फीमेल वाला देखा था उनको करो। 5-5 क्वेश्चन का सेट है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, और अगर उसके बाद भी टाइम बचता है तो आप एसपीसीपी वाली डीआई पे लगा दो, जो पाई चार्ट वाला डीआई था हमारे पास, तो वो कर सकते हो। तो इस तरीके का आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का पैटर्न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी आ रहा है हम करते जा रहे हैं ईगो पे लेके कि यार ये भी कर देंगे ये भी कर देंगे, नहीं। मेंस है, मेंस में टाइम है आपके पास, तो टाइम को यूटिलाइज कीजिए इसमें, इस चीज को सोचने में कि क्या मेरा ऑर्डर होगा, तभी आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अटेम्प्ट, ऐसे नहीं होगा। और अगर आप इस तरीके से देखोगे तो देखो 10 क्वेश्चन यहाँ पे, ये 13 हो गए थे, यहाँ 10, 23 यहीं पे हो गए, यहाँ अगर आप 7 भी करते हो तो 30 तक पहुंच जा सकते हो। तो इस तरीके से 30 पॉसिबल है, इस तरीके से ही 30 पॉसिबल है। और इसके बाद भी अगर आपकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, जैसे हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे नंबर सीरीज वाले तुरंत हो गए, तो वैसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, तो वो सारे जब क्वेश्चन देख लोगे तभी तो आपको आइडिया रहेगा ना कि ये क्वेश्चन आसान था, कर लिया। एल्स क्या होगा कि जो पहले पहले क्वेश्चन आए उसी में लगे रहेंगे, जो आसान क्वेश्चन था वो देख ही नहीं पाए। और एग्जामिनर तो वही करता है, स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा, लास्ट में आसान क्वेश्चन देगा, कि बच्चा स्टार्टिंग में ही उलझ के रह जाए, लास्ट वाला देखे ही ना, और जब लास्ट वाला देखेगा तो टाइम कम रहेगा, जल्दीबाजी में छोड़ देगा, वो भी गलत कर देगा उसको भी, समझे। इस तरीके से आप लेके चलिए। अब टाइम की बात करते हैं, वी हैव 45 मिनट्स टाइमिंग, ठीक है। तो 1 मिनट तो हमने मान लो कि इस तरह से देखने में लगा दिया कि कहाँ पे क्या है। वैसे थोड़ा और अच्छे से हो सकता था, वो थोड़ा कैंसिल हो गया, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई, बट आई होप यू गाइस हैव गॉट द आइडिया कि किस तरीके से 1 मिनट में मुझे पूरा पेपर देखना है। नाउ उसके बाद जो 44 मिनट का टाइम बचा है, ठीक है, उसमें देखो आप क्या करना, 3 साइकिल का में डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ये 2 डीआई आपको रखना है कि 2 डीआई करना है मुझे, 2 डीआई में आप मान लीजिए कि आपके पास 12 से 13 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है, लगेंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन इतना आपको रखना है कि 12 से 13 मिनट में मैं ट्राई करूंगा कि ये दोनों डीआई आपके हो जाएंगे। वैसा नहीं है कि नहीं बनेगा। पहला डीआई सिंपल था, आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी छोटे थे। फिर लास्ट वाला भी डीआई ठीक ठाक लग रहा था, उसके भी क्वेश्चन छोटे थे, कि जो मेल और फीमेल वाला बताया मैंने, बार ग्राफ वाला, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये 12 से 13 मिनट यहाँ पर हमने लगाया, ठीक है। तो स्टिल अगर मैं 12 हटा देता हूँ तो आपके पास कितना बचा, 32 मिनट बचे हैं। 32 मिनट को अगर आप 15-15 मिनट भी लेके दे चलते हो कि 15 मिनट में यहाँ पे दे देता हूँ और 15 मिनट यहाँ दे देता हूँ, 15 मिनट में ये सारे निपटा सकते हो आप। क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं करना होता है, ज़्यादा चीज़ें क्या है, फॉर्मूला लगेगा, रेशियो, वही रूट्स के ऊपर, सम ऑफ द रूट सेटिस्फाई, रियल रूट, इमेजिनरी रूट, वही आएगा। वो आप कितना जल्दी क्रैक करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर सीरीज में भी आपने देखा कि उतना आपको ना प्री में ऐसा करते हैं क्योंकि कम टाइम रहता है लॉजिक थोड़ा ढूंढने में। यहाँ क्या होगा ना कि लेंथी बनाया जाएगा, बस लॉजिक ठीक ठाक रहेगा, बस लेंथी बना देंगे, आपको उसको करने में जल्दी से करना है। कैलकुलेशन अगर जल्दी कर पाओगे तो हो जाएगा। तो 15 मिनट यहाँ रख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि मैं यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जैसे यहाँ 13 क्वेश्चन है, यहाँ आप 7 ही कर रहे हैं, तो थोड़ा इसको कम कर लीजिए, यहाँ ज़्यादा दे दीजिए, बैलेंस करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 18 मिनट यहाँ दे दिया आपने, ये सारे क्वेश्चन लेकिन कर लिए, और उसके बाद जो बाकी टाइम बचा आपके पास, क्योंकि 32 मिनट था तो 14 मिनट यहाँ पे बचना चाहिए आइडियली, तो इसको आप एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट देके ट्राई कर रहे हो। और सारे क्वेश्चन थोड़ी करोगे, जो चैप्टर आता है उसको पकड़ो आप, समझे, उसके अकॉर्डिंग करके जाओ। वैसे करोगे तो फिर बनता जाएगा आपके पास, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
समझे? दिस इज हाउ यू हैव टू अटेंड द पेपर। आज सिखा रहा हूँ, 14 दिन पहले सिखा रहा हूँ, क्योंकि 14 दिन में आप इसको बार बार इंप्लीमेंट करिए कि देखिए कि मैं इस तरीके से जब करता हूँ तो जो मेरे पहले स्लॉट वाले क्वेश्चन थे वो सारे मेरे से बनते हैं कि नहीं। अगर वो बन जाएगा ना तो आपको यही रहेगा कि मैं इतने क्वेश्चन तो यहीं से बना ले रहा हूँ। अब आइए कि डीआई को देखो, इसमें जनरल डीआई को पकड़ लो। अगर आपको अरिथमेटिक वाला दिक्कत आता है या अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन अगर आपके अच्छे से आते हैं तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन करो। बस ये ध्यान रखना कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे क्या पता वो डिफिकल्ट हो, पीछे मत पड़ जाना उसके। आपने थोड़ा टाइम दिया, 2 मिनट का टाइम दिया, अगर क्रैक होना था क्रैक हो गया, नहीं हो रहा है स्किप करो। यू हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन थिंग इन योर माइंड कि यू हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस टू डू। ठीक है, एक क्वेश्चन में अटक के उस पर ईगो पे लेके उसको नहीं कि ये नहीं जब तक बनेगा तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, उस पर जाइए, क्या पता वो बन जाए जल्दी से। ठीक है, अगर इस तरीके से करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सिलेक्शन लेने से। समझ गए? इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। आई होप कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं समझाना चाहता था वो समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई और डाउट है इस पर्टिकुलर मॉक एनालिसिस को लेके तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आजा भाई, आजा आजा, काट दे।